हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनावा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके सेंटेंस में रहा है, रही है आता होगा, ठीक है। तो मेरा जो एक्चुअल जो चैनल है उसका क्या नाम है? डी एन इंग्लिश, ठीक है ना। डी एन इंग्लिश का फुल फॉर्म है डिफरेंट नोट्स। ओके, डिफरेंट नोट्स। तो बाकी जितने भी यूट्यूबर होंगे या जितने भी टीचर है बहुत अच्छे क्लास लेते होंगे, लेकिन मेरी जो है वो डिफरेंट होगी। इसमें कई सारे ऐसे सेंटेंस होंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे लेटर्स होंगे जो आपको नए सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको जितनी भी क्लास होगी मेरी डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट, ठीक है ना। क्या होगी? डिफरेंट क्लास होगी, ठीक है ना। तो चलते हम पढ़ते हैं कुछ नया। आज क्या पढ़ते हैं? नया। क्या है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा, रही, रही, है ना। लास्ट में रहा है, रही। तो इसका मोस्टली इसका जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है कोई काम चल रहा है ना, चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम गोइंग, सॉरी आई एम रनिंग, है ना। आई एम रनिंग मतलब मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी रनिंग कंप्लीट नहीं होनी। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। अब मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा खाना अभी कंप्लीट नहीं है ना। आई एम ईटिंग फूड। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, ठीक है ना। तो जब आपको ये जितने भी हमारे ये जो स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर याद होता है आपको, सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, अगर ये आपको क्लियर हो जाता तो आप जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ वैसे बना सकते हो, ठीक है ना। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना। यू यू कैन डू, है ना। यू कैन डू मतलब आप कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपको भी आए, ठीक है ना। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज मोस्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छा ही नॉलेज होगा। आपको आपकी जो टंग है वो फ्री हो जाएगी ना। मोस्टली क्या होता है कि हम लोगों को आता बहुत कुछ है, हम एक ग्रामर, जो ग्रामेटिकल या जो ग्रामर हमारे इंग्लिश की ग्रामर होती है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पढ़ तो लिया, लेकिन उसको हम कभी टंग पे लाए नहीं, हमने कभी प्रैक्टिस की नहीं। तो आज से क्या होगा, हमारी जो क्लास है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। कहाँ जा रहे हो? स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं सो रहा हूँ, कहाँ सो रहे हो? बेड, रूम में, है ना। आई एम स्लीपिंग इन द रूम। कहाँ सो रहे? रूम में ना। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रही, वह टीवी देख रही है। बिल्कुल बोर हो गई, टीवी देख सकते हो, नो इशू, ठीक है ना। बट फालतू नहीं, ठीक है ना। टीवी में जो भी देखना, अच्छी चीज़ें देखना है। तो वह टीवी देख रही, सी इज। मैंने यहाँ देखिए ये क्या लिखा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। सी के साथ में हमारे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, ठीक ना। तो सी इज वॉचिंग टीवी। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और वर्ब यहाँ पर थर्ड फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा आईएनजी फॉर्म। और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो कि इस वर्ब के लिए काम, इसके लिए काम करो, और वर्ब क्या है? जो इसके लिए यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है एक पार्टिकुलर समय को बताती है। क्या? एक पार्टिकुलर, एक टाइम को बताती है, ठीक है ना। सो पार्टिकुलर टाइम। ओके, तो बढ़ते हम आगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर 3 टाइप के हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आप पढ़ोगे एंड आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है, ये जो आई है, हम आई को अलग लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है? जो आई के साथ, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एम है, ये आई के साथ ओनली फॉर आई के साथ यूज होगी। और ये जो इज है, हमारे जो जितने भी सिंगुलर है हमारे ना, ये सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके साथ में इज यूज होगा। और आर किसके साथ में यूज होगा? यूवी दे। ये यूवी दे के साथ में यूज होगा, ठीक है ना। ये क्या है? प्लूरल है, ये प्लूरल है ना। तो ये इसके साथ में यूज होगा। तो हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि
वे वे खेल रहे हैं, ठीक है ना, वे खेल रहे हैं, ओके फाइन, वे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारा वे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना, वे सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ हम दे ही लिखेंगे, खेल रहे हैं ना, तो पहले तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि हमें टाइम बताना है। वे के लिए दे लगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, ठीक है ना, आर, और क्या कर रहे हो, खेल रहे हैं ना, वे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, कुछ भी खेल सकते हैं आप, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, है ना, जो भी एवरीथिंग इज आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो भी यहाँ पर गेम अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया, आप यहाँ पर क्या आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हो, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, ठीक है ना, वह खेल, आप खेल रहे हो, तो आपकी जगह यू लिख देंगे आप, यू आर प्लेइंग, ठीक है ना। तो ऐसे हम छोटे छोटे सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम कहाँ पर, इज पे, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा प्लूरल का बना दिया। एम के मैंने आपको बताया, एम के कई सारे सेंटेंस हो सकते हैं ना। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मोबाइल चलाना कंप्यूटर चलाना दोनों में ही डिफरेंट है। और मेरी जो क्लास है DN इंग्लिश, यूट्यूब जो चैनल है DN इंग्लिश, डिफरेंट नोट्स, है ना, इंग्लिश के जितने भी नोट्स होंगे, एवरीथिंग इज, ठीक है ना, वो सभी डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। और मैं क्लास के दौरान कई चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि कंप्यूटर चलाना और मोबाइल चलाना दोनों ही है, लेकिन कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को हम ऑपरेटिंग करेंगे और जो मोबाइल है वो उसको यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मोबाइल के लिए यूजिंग, ठीक है ना। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल, ठीक है ना। मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल। तो ये तो मैंने दोनों ही बता दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, वह दौड़ रहा है, वे दौड़ रहे हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दे आर ING फॉर्म लगाना, दे आर रनिंग, कहाँ दौड़ रहे हैं, ऑन द रोड, ओके। अब आते हैं कहाँ पर, जो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट उसके साथ में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सिंगुलर के साथ में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगेगी, ठीक है ना। इज किसके साथ लगेगी, हमारा जो सिंगुलर है, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे क्या है, क्या लिखेंगे, चलो सोचो इसको थोड़ा। आप मेरी वीडियो को अगर देखेंगे तो देखते समय आप सोचना, ठीक है ना, कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। जब तक मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। तो आई होप कि आपको ये जितना भी स्ट्रक्चर मैंने बताया होगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जितना भी मैंने बताया वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये जो हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पर 3 टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के सब्जेक्ट हैं। और 3 टाइप के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना वो मैंने बता दिया। यहाँ पर वर्ब का 4th फॉर्म है, आप कोई सा भी लोगे बस उसके साथ में ING फॉर्म लगा देना, ठीक है ना। वह लेटर लिख रहा है, वह, ठीक है ना। तो ये क्या है, वह के लिए हम ही यूज करेंगे, सी भी यूज करेंगे, बट क्या है, जो ही है ये मेल वर्जन के लिए और सी है हमारे किसके लिए, फीमेल वर्जन के लिए, ठीक है ना। इट है, इट किसके लिए यूज करते हैं, जी आपको, हाँ जी आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको उनसे ही पूछ रहा हूँ, उससे क्वेश्चन मैं आपसे ही करूंगा, ठीक है ना। मैं अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, किससे करूंगा, आपसे करूंगा, क्योंकि मेरे आपका काम है डाउट करना, मेरा काम है डाउट क्लियर करना, ठीक है ना। DN इंग्लिश यूट्यूब चैनल का काम यही है, ठीक है ना, डिफरेंट और डाउट क्लियर करना, ठीक है ना। तो ये जो इट है हमारा, इट यूज किया जाता है किसी भी जो निर्जीव वस्तुएं होती है, ठीक है ना, या कोई एनिमल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके लिए हम इट यूज करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी इज होगी, क्या होगी, इज होगी, ठीक है ना।
तो वह लेटर लिख रही है, वह लेटर लिख रही है, लड़की है, लिख सकती है, ठीक है ना, लेटर लड़की है, लेटर लिख सकती है, ठीक है ना। तो हमने सी लिखा, सी इज क्या लिख रही है, ये हेल्पिंग हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, लेटर लिख रही है ना, तो राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। किसको लिख रही है, अपने पापा को भी लिख सकती है ना। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, मैंने जो बताया वो वही करना है, ठीक है। तो चला सकते हो, इफ यू डोंट माइंड, जस्ट फन टाइम, ओके। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट थोड़ा गरीबी वाला मैटर है ना। और दोस्तों में क्या है, मैं ना 12 घंटे ड्यूटी करके आता हूँ, और मेरे को जो ट्रैवलिंग टाइम है ना, समथिंग सोचना पड़ता है ना, दिमाग थोड़ा कम है, आपके जैसे शार्प माइंड नहीं मेरा, है ना। तो मेरा जो टाइमिंग है समथिंग 5 आवर्स लग जाता है, ठीक है ना। मेरे को ट्रैवलिंग पर डे एवरी डे मेरे को करीब ट्रैवलिंग करनी होती है, 40 से 45 किमी जाना होता है और आना होता है, मतलब मेरे को 90 किमी ट्रैवलिंग करना होता है, ठीक है ना। तो थक जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, और ऐसे ही बनाता रहूँगा, ऐसे ही बनाता रहूँगा, और डेली आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आऊँगा। तो मैं बनाता हूँ, वह सो रही है, सो रही है, पापा की परी ये सो सकती है, ओके। आप मत सोना, नहीं तो आपको घर में डांट पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के नहीं भैया, स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने किसका लिया, ये लिया मैंने सिंगुलर का लिया है, ठीक है। और ये प्लूरल आई का लिया है, ये हमारा, ये मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये आई का है। और अब मैं बनाऊंगा प्लूरल का, ठीक है ना। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे, चलो देख लिया, कर लिया ना। वे टीवी देख रहे हैं, वे टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आपको न्यूज़ देखना है तो टीवी देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी बारिश भी चल रही, कहाँ जाओगे आप, बारिश चल रही है ना। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी रनिंग में हमारा जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है। अब ये हम 3 को करेंगे, ठीक है ना। इससे आपको क्लियर होगा कि हमारा सेंटेंस क्या बोलता है, ठीक है ना। वह सो रही है, वह के लिए हम सी लिख देंगे। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी पेन चेंज, मार्कर चेंज कर रहा हूँ मैं ना, मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं है भाई साहब, तो मैं कलर चेंज करूंगा, मार्कर ही चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर सी, हाँ यार ओके, सही से दिख रहा है। सी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, क्या कर रही हो, सी इज स्लीपिंग। आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया आपने, मतलब आपका काम खत्म, ठीक है ना। आपको अगर मेन वर्ब आती है तो आप उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ सकते हो। और दोस्तों आपको 500 है ना, 500 वर्ब आना चाहिए, जो कि मेन वर्ब है। आप खाते पीते सोते देखते जाओ, जो भी एवरीथिंग आप जो सामने कर रहे हो ना, वो आपको सब आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। आई के लिए मैंने क्या बताई थी, हेल्पिंग वर्ब, ये बताई थी एम। आई एम, जाने को क्या बोलते हैं, गो, है ना। आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, गोइंग, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं। किसी चीज को बताने के लिए जब हमारे प्रीपोजिशन की जब क्लास चलेगी तो उसमें मैं बताऊंगा कि टू या द या ही, जो भी प्रीपोजिशन हमारे रहेगी वो कहाँ पर कैसे यूज की जाएगी, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहा था मैं, स्कूल जा रहा था, जाना पड़ता है ना, मजबूरी है, प्रॉब्लम है। वे टीवी देख रहे थे, फ्री है, देख सकते हैं। वे के लिए हम दे यूज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आएगी, दे आर
वॉच वॉच देखना, और यहाँ क्या वो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, दे आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो ये मैंने तीनों ही हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस बना दिए, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। मैं अब बताता हूँ आपको पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ ना। ये सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना जी। इसके सिंपल का तो ये है ही, मैं नेगेटिव बना दे रहा हूँ डायरेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस यहाँ पर नोट लिखना है आपको, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, फिर आपको इंट्रोगेटिव बनाना, तो ये जो आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आ जाओ, इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव के लिए आपको नोट लगाना होगा। ठीक है ना, मतलब जैसे भी आप कोई भी एक सब्जेक्ट बना रहे, अगर उसमें नहीं आ गया तो उसको बताने के लिए आपको नोट यूज करना होगा। ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट। और आप ये बात ध्यान में रखना कि जो नोट आता है वो हमारा हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है ना, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और तो हम इसमें एक सेंटेंस बनाते हैं, वह मोबाइल चला रहा है, वह मोबाइल चला रहा है। ठीक है ना, वह मोबाइल चला रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल से क्या हो जाएगा, ही इज, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है, मैंने आपको पहले बताया था ना, सिंगुलर, ही इज यूजिंग मोबाइल। यही है ना, ही इज यूजिंग मोबाइल, वह मोबाइल नहीं चला रहा है। ही इज नॉट यूजिंग मोबाइल। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो फिर ये हो गया, नोट है ना। फिर उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, इज कर दिया, इज ही इज यूजिंग मोबाइल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, इज ही, सब्जेक्ट के बाद नोट, यूजिंग मोबाइल। ठीक है ना। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कोई से भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, रही आना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, हम कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। वह लाइब्रेरी जा रहा है। ठीक है ना, वह लाइब्रेरी जा रहा है। ठीक है ना,
ही इज गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे जाने में आप कुछ भी कर सकते हैं ना, ही इज गोइंग टू लाइब्रेरी, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग होम के आगे टू नहीं आएगा, ठीक है, ही इज गोइंग होम, ठीक है ना। वह वॉशरूम जा रहा है, वॉशरूम भी जा सकते हैं आप, ठीक है, वह वॉशरूम जा रहा है, ही इज गोइंग टू वॉशरूम। तो ऐसे करके आप जितने भी आप सेंटेंस बनाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी टंग फ्री होगी और आप अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं के लिए हम वोकैब यूज करते हैं। सी यू टुमारो, ठीक है ना। कल मिलेंगे और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल मिलते हैं और क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे वोकैबुलरी मैं आपको रोज़ बताऊंगा, ठीक है ना। मैं रूम में आ जाऊँ, है ना, मैं रूम में आ जाऊँ, या मैं जैसे कि मैं रूम में आने के लिए परमिशन मांगते हैं ना, मैं आई कमिंग। तो ऐसे कई सारे वोकैब होगी, ठीक है ना, जो कि मैं क्लास के दौरान या क्लास के बीच में बताऊंगा। जैसे मैंने कल बताया था ना कि जो घोड़ा होता है ना, तो घोड़े में दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है ना। घोड़े में दोनों में डिफरेंट क्या है, हम मेल वर्जन के लिए हॉर्स यूज करते हैं और फीमेल के लिए मेयर यूज करते हैं। और उसकी स्पेलिंग भी मैं आपको बताया, ठीक है ना, MERE, मेयर, ठीक है ना, मेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। और जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसा आपको डाउट क्लियर करने के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि कोक हो गया, है ना, कोक हो गया, ठीक है ना। तो कोक हो गया, तो जो कोक का ग्रुप होता है उसमें जो आपका मुर्गा, जिसको हम मुर्गा बोलते हैं ना, तो उसको कोक बोलेंगे, ठीक है। और जो फीमेल वर्जन होती है उसको हेन बोलेंगे, बट उसके जो बच्चा होगा ना, चूजा, जिसको चूजा बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे चिकन, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारी वोकैब हो गई है, ऐसे कई फैमिली ग्रुप होंगे जिसके मैं नाम डेली अपनी क्लास के दौरान बीच में ऐसे बताते रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस जो स्ट्रक्चर मैंने बताया इससे में आप कई सारे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।